हेलो चैम्प्स, जैसे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को देख रहे हैं। इसमें हमें दो बातें पूछी गई हैं। पहला, हमें इसके कहा गया है कि इसके जीरोस को फाइंड करना है, और दूसरा हमें पूछा गया है कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन है वो वेरीफाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैं आपका एक बहुत ही मेजर डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। तो आइए इसको कंप्लीट सॉल्व करके समझते हैं। चैम्प्स, जैसे आप देख रहे हैं हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। तो पहले स्टेप में हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। जीरोस को फाइंड करने के लिए हमें मिडल टर्म को फैक्टराइज करना होगा। मिडल टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और देखना होगा कि इनका आंसर क्या आएगा। यहां पर x है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर 1 है, और लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो है 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 12। तो अब हमें मिडिल टर्म को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जब हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमें 7 वापस मिल जाए, और जब हम इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलना चाहिए। तो आपको जैसे नजर ही आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो यहां पर 7 को मैंने फैक्टराइज कर दिया है 4x प्लस 3x में। अब 4 और 3 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर पहला पेयर हमारे पास बना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और दूसरा पेयर है हमारे पास 3x प्लस 12। तो फर्स्ट पेयर में से मैं x को बाहर लेने जा रहा हूं, और अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 4। जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, और जब x को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे वापस 4x मिल जाएगा। सेकंड पेयर में से मैंने यहां पर पहले प्लस साइन लगाया, और इस पूरे पेयर में से मैंने पहले 3 को कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 4। अब ये 4 कहां से आया? क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हम 7 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो इसी तरह से 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई भी किया तो 12 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो 3x आ गया। अब देखेंगे हमारे पास कुछ पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पेयर हैं कॉमन, x प्लस 4, x प्लस 4। इसमें से हमने एक पेयर को कॉमन ले लिया, और दूसरा पेयर हमारे पास बन रहा है x प्लस 3। चैम्प्स, अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को 1 बाय 1 जीरो रखेंगे। तो हम पहले एक्सप्रेशन को रख रहे हैं x प्लस 4 को जीरो के बराबर। 4 को हम उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -4, क्योंकि जैसे हम इसको इधर लेकर आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आइए x प्लस 3 को हम जीरो के बराबर रखें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू -3। तो चैम्प्स, आप देखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमें अल्फा मिल गया है -4, और सेकंड एक्सप्रेशन से हमें बीटा मिल गया है -3। तो अब हम लिखेंगे जीरोस ऑफ हमारे एफ एक्स इक्वेशन जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। तो इसके जीरोस है हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -3। तो चैम्प्स, आइए आगे बढ़ने से पहले पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। चैम्प्स, अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम इस इक्वेशन का और जीरोस का आपस में रिलेशन समझेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इसके जीरोस है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -3। तो अब आपको पता है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। जो पहला स्टेप जो हमारे पास है वो है जब हम जीरोस को आपस में सम करते हैं, यानी इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, -b अपॉन क्या आता है, a। यानी b जो है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x है, और a जो है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा है यहाँ पर -4 एंड -3। तो इसको लिखेंगे -4 प्लस ब्रैकेट में -3, और b हमारे पास है कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है 7, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो a है हमारे पास वो है x यानी 1। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 और -3 ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो -4 -3 इज इक्वल टू, अब 7 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारे पास आ जाता है -7,
और इधर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -4 -3 इज इक्वल टू -7, और इधर हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है -7। तो अब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमारा LHS है वो राइट हैंड साइड के साथ बराबर हो गया। यानी हम कहते हैं कि जब हमने जीरोस को प्लस किया तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास -7 आया। तो ये दोनों बराबर हो गए यहां पर, तो यहां पर हमारा पहला रिलेशन प्रूव हो जाता है। सेकेंड रिलेशन को प्रूव करने के लिए चैम्प्स हमें यह कहा जाता है कि जब हम जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये बराबर होना चाहिए C अपॉन ए के। सी क्या है हमारे पास? सी को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म जो यहां पर होती है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, और ए हमारे पास है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर है। अगर आप अल्फा और बीटा और कॉफिशिएंट के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत डिटेल में यहां पर समझाया है, आप यहां लिंक पर जाकर उसको सीख सकते हैं। तो आइए अब अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय -3, और कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, ये है 12, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1, तो इसको 1 लिखते हैं हम। अब -4 को -3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाता है प्लस का 12, और 12 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। तो चैम्प्स आप यहां भी देख रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब हम ये कहेंगे कि जब हमने जीरोस का प्रोडक्ट किया तो ये बराबर हो गया कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे चैम्प्स दोनों फाइनल आंसर्स आ गए। तो चैम्प्स हमने यहां पर जीरोस और कॉफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। मैं आशा करता हूं आपको ये सारे स्टेप्स आसानी से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए आप। यहां स्टूडेंट्स को काफी बड़ा डाउट आता है और वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसके अंदर +7 हमें कॉफिशिएंट दिया है एक्स का, मगर आपके पास तो आंसर यहां पर माइनस आया है, यहां पर भी माइनस आया है हमारे पास और यहां पर भी माइनस आया है। तो चैम्प्स आपको मैं ये बता दूं कि यहां पर हमारे पास कॉफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, उसके आगे लगा साइन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हमने जीरोस को प्लस किया तो हमारे पास कॉफिशिएंट 7 आया जो एक्स का कॉफिशिएंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके आगे साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा।